अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। अच्छा, तो आज आप हमें अपने इस फार्म का विज़िट करवाने के लिए लेके आए हैं। ये जो फार्म है इसके बारे में बताएं, ये किस चीज़ का है और ये कौन सी जड़ी बूटियां हैं? मेरे ख्याल से तो मुझे तो जड़ी बूटी लग रही है, आप अब अपनी ज़ुबान में बताइए कि ये क्या है। जी जनाब, ये स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी ठीक है। स्ट्रॉबेरी के जो पौधे हैं ना, पौधे, ठीक है। ये वो है। नहीं, ये स्ट्रॉबेरी लगी हुई है या वो जो उसकी? नहीं। हाँ, ये जब आप पहले आए थे, ठीक आपने है, देखा था ना, यहाँ पे जो है ना वो स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी। ठीक है। ठीक है ना। अब ये वो स्ट्रॉबेरी ख़त्म हो गई है, तो दोबारा जो है ना अब इसका जो है ना वो पौधा बन गया है, बीज बन रहा है। ठीक है। ठीक है। अब ये बीज जो है ना यहाँ से निकाल कर दूसरे खेत में जो है ना वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक वहाँ है। लगा दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। बीज जो है ना वो वहाँ से जो है ना इसका नशोनुमा दोबारा से स्टार्ट होगा। अच्छा, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे जी। तो आपने मुझे विजिट करवाया था, उस वक्त तो स्ट्रॉबेरी वगैरह लगी हुई थी, तो आपने कहा था ये जो बीज वगैरह है ये हमने स्वाद से लेके आए हैं। जी जी। तो अब ये खुद ही यहाँ पे पैदा कर लिया आपने और खुद ही यहाँ से क्रिएट हो रहा है? जी जी। पहले जो थे हमारे पास नहीं था इधर बीज, तो हम जो है ना वहाँ से स्वाद से लेके आए थे। ठीक है। तो वहाँ से बीज लेके आए थे, यहाँ हमने लगा दिया इसको। ठीक हो गया। ठीक है। माशाल्लाह। खर्चा कितना हुआ था लास्ट टाइम? खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये जो फल है ना इसकी जो है ना वो बहुत केयर करनी पड़ती है। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है। काफ़ी सारा जो है ना इसको ये देख सकते हैं आप, इसके अभी भी जो है ना वो सुंडी वगैरह लगी होती जी, है, बिल्कुल स्प्रे बिल्कुल। वगैरह, खादे वगैरह, जी जी। कटिंग वगैरह इसको करनी पड़ती है, तो उसको बहुत जो है ना बहुत मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है अच्छा। और खर्चा भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब हम अभी ये रिसेंटली हम आपके साथ ही टूर पे गए थे स्वाद, तो वहाँ पे हमने डिफरेंट किस्म की बीज देखे थे, वो स्टेप बाय स्टेप पहाड़ों पे लगे हुए थे, वो तो इतने खुले नहीं थे, यानी कि यहाँ पे तो माशाल्लाह काफ़ी इलाका है, ये तकरीबन नियर अबाउट तकरीबन 10 लाख पौधा होगा यहाँ पे, ऐसे ही है। तो वहाँ पे जो थे तकरीबन 1 मरला 2 मरले के प्लाट बने हुए थे, तो उस वक्त उन्होंने हमें बताया था कि इसका जो रेट है वो 1.50 यानी कि 1.5 रुपीज़ पर प्लांट के हिसाब से, एक पौधे के हिसाब से है। तो यहाँ पे आप ये खुद ही लगा रहे हैं या फिर दूसरे लोगों को भी बेच रहे हैं? नहीं, ये आप देख सकते हैं पीछे भी, ये तकरीबन सारे खेत में जो था ना, अच्छा, सारे पौधे थे। ठीक है। तो कुछ जो है ना आधा खेत है वो हमने अपना खुद लगा लिया है, ठीक है। तो बाकी जो है ना वो कुछ हमने सेल कर किया है, अच्छा, और अभी थोड़ा बाकी बचा है, ये भी इंशाल्लाह सेल करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा प्रॉफिट। तो अभी आप हमें बताएं ये कि अभी कितनी लगा ली है स्ट्रॉबेरी और कहाँ पे लगाई है, ये भी तो हमें बताएं। अभी हमने तकरीबन 5 एकड़ जो है ना 5 एकड़ 5 एकड़ लगा ली वो है। लगा ली है। ठीक है। तो अभी जो है ना इसको भी निकाल के यहाँ से इसमें भी दोबारा जो है ना वो लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या रेट चल रहा है इस प्लांट का? यहाँ पे अभी तो हाल ही में हमने जो है ना 1 रुपया 50 पैसे में जो है ना वो बेचा। अच्छा, सेम रेट उधर से इधर तक का, यानी कि फायदे में है लोग अगर इधर से लेंगे तो। अभी जो है ना 1 रुपये 50 पैसे से बढ़कर जो है ना वो 2 रुपये। तो आपने देखा कि ये थे CEO, यानी कि कह सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी फार्म वगैरह के ऑनर थे, और लास्ट ईयर भी इन्होंने लगाई थी, अब भी लगाई है स्ट्रॉबेरी, तो माशाल्लाह काफ़ी प्रॉफिट हुआ था। आई होप कि इस दफ़ा भी प्रॉफिट होगा, और स्पेशली हम यही शूट करने के लिए आए हैं आज। और अब हम चलते हैं उस तरफ जहाँ पर स्ट्रॉबेरी लग चुकी है, और किस तरह लगती है, कैसे लगती है, ज़मीन कैसे बनती है, वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। हम अब उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर स्ट्रॉबेरी जो है वो लग चुकी है, पौधे लगे हुए हैं, और देखें कि कितनी मेहनत के साथ इनको लगाया गया है, बाकायदा इनके ऊपर शापर चढ़ाया गया है ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये सारी की सारी स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। ये जो फील्ड के ओनर हैं ये बीच में घूम फिर रहे हैं, और इनसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं भी गाइड कर दूँ। जो मुझे उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो हमने इस ज़मीन को पूरा साल खाली छोड़ा,
और फिर इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत वगैरह की, जो मुख्तलिफ़ किस्म के फर्टिलाइज़र थी वो यूज़ की और ज़मीन को बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ बनाया। और काफ़ी मेहनत होती है, देखें पूरी ज़मीन पे जो है वो शॉपर फैला हुआ है और फिर एक एक पौधा ज़मीन में लगाया गया है। और ये जो पौधा है ये कोई मशीन वगैरह नहीं लगाती, बल्कि ख़ुद इंसान अपने हाथ से लगाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं वो सामने तो कुछ जो है वो लेबर्स काम कर रहे हैं नेक्स्ट अभी भी, तो ये बहुत मेहनत का काम है। चलिए नेक्स्ट पूछते हैं इनसे कि ऐसा क्या है, और हमें कुछ यहाँ से पौधे जो हैं वो सूखे हुए भी नज़र आ रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि क्या जी ऐसा क्या बने इनके साथ। जी तो बताइएगा हमें ज़रा कि ये क्या सीन है। कुछ पौधे तो माशाल्लाह बहुत हरे भरे हैं जो कि हमें नज़र आ रहे हैं, और इस खेत में तो काफ़ी ज़्यादा सूख गए हुए हैं। तो ऐसा क्या क्या हुआ, क्या ये कोई बीमारी शिमारी है या फिर बताएं ज़रा हमें कुछ। दरअसल जब ये लगाई गई थी ना ये स्ट्रॉबेरी, ठीक है, तो तब जो है ना वो बारिश हो गई थी, 2-3 दिन जो है ना वो लगातार बारिश होती रही थी, जिसकी वजह से जो है ना वो सारी मिट्टी जो है ना इसके पौधे के ऊपर आ गई थी। उसका पौधा जो है ना वो ऊपर से कंप्लीट जो है ना वो मुकम्मल डाम किया गया था। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ना वो कुछ पौधे जो है ना वो सूख गए थे। ठीक है ना, और कुछ जो थे वो बाहर ही थे, जिसकी वजह से जो है ना वो हरे भरे हैं। ठीक है, लेकिन दोबारा अभी कोशिश कर रहे हैं कि जो पौधे सूखे हैं ना उनको दोबारा जो है ना फाड़ के जो है ना नए पौधे की जगह पे लगाए जाएंगे। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा क्योंकि पहले आपने वो लगवाई दी लेबर्स को और फिर दोबारा डिफिकल्ट होगा अभी हमारे लिए जो है ना। हाँ, इसलिए जो है ना चलें बेस्ट ऑफ लक। ये तो वक्त के साथ साथ और तजर्बा एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाता है, तो आई थिंक ज़्यादा जल्दी लगाने और कुछ जो हाल ही में बारिशें ज़्यादा हुई हैं उस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। कुछ ज़्यादा तो जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा पहले लगा दी गई। अच्छा, और दूसरा जो है ना वो बारिशों की वजह से जो है ना वो थोड़ा। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर देखा गया है कि खेतों वगैरह में ये जो परिंदे वगैरह होते हैं ये भी फसल को ख़राब कर देते हैं, तो क्या ये परिंदे इन पौधों को उखाड़ते हैं या इनसे कोई लिंक नहीं है इनका? इन परिंदों का कोई लिंक नहीं है। ठीक है, अच्छा चलें जी। वैसे कोई दाना वगैरह कोई हो, हाँ, बीज वगैरह हो तो उसको निकालते हैं। वो जो है ना ठीक है, पौधे को ये कोई नुकसान नहीं करेगा। ओके जी, ओके। अच्छा, तो ये बताएं कि कितना टाइम इसको लगेगा इसकी तैयारी में, और ड्यूरिंग क्या अखराजात आएंगे, कौन कौन सी चीज़ें बीच में डाली जाएंगी, तो इस बारे में हमें थोड़ा बताएं। अखराज स्टार्टिंग में काफ़ी जो है ना अखराजात जो है ना सब हुए। ठीक है, वो इसमें अभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको पानी वगैरह लगेगा। इसके अलावा जो है ना वो फर्टिलाइज़र जो है ना वो यूज़ होगी, और जो है स्प्रे वगैरह अद्वियात वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के लिए, फल के लिए, ठीक है, मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए जो है ना वो यूज़ होगी। ठीक है, और वही बात इसके फल की, फल इसका जो है ना वो दिसंबर के एंड में और जनवरी में जो है ना वो स्टार्ट होगा। ठीक है। अच्छा, तो इसको काफ़ी ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत होती है, जी, तो कैसा रहेगा ये? तो इतना वो नहरी पानी तो है नहीं है यहाँ पे जो कि आप इसको रोज़ाना लगा सकेंगे, वही ट्यूबवेल वगैरह हैं, तो क्या ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ जाती? वो तो है, टरबाइन वगैरह लगी है और खेत में मोटर लगी है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही है। हाँ, इलेक्ट्रिक है। ठीक है, इतना नहीं है कि जो है ना मुश्किल नहीं है कोई भी। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि पर एकड़ के हिसाब से कितना पौधा लगता है? पर एकड़ के हिसाब से तो 35,000 के करीब भी लगा लेते हैं, 40,000 के करीब भी लगा लेते हैं। वो अब अपने खेत के हिसाब से लगाते हैं ना। यानी कि 1 एकड़ के ऊपर कम से कम 2 लाख रुपए का खर्चा है सिर्फ लगाने के ऊपर? हाँ, 1-1.5 लाख का खर्चा है सिर्फ लगाने के ऊपर जो है ना, सिर्फ लगाने का। अच्छा, उसके आगे पानी वगैरह का खर्चा, अद्वियात वगैरह का खर्चा, फर्टिलाइज़र का खर्चा, उसके बाद लेबर की मजदूरी वगैरह जो है ना वो सब बाद में। अच्छा, लगाने तक का जो खर्चा है वो तकरीबन 1 एकड़ का तो 1.5 में पड़ जाता है। ये गोडी क्या होती है? गोडी का वर्ड मैंने सुना था कि स्ट्रॉबेरी को गोडी की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये गोडी क्या है? मैं आपको बताता हूँ जी। गोडी का आप पूछ रहे थे। जी। ये देखें इसमें कितना कचरा है। इसमें ये पौधा है, इसमें जो फालतू जो है ना घास वगैरह इसको निकालते हैं। ठीक हो, ये देखें, ये घास निकाल दिया, ये किसी काम का नहीं है, ये पौधे को डैमेज करता है, ख़राब करता है, उसकी नशोनुमा जो है ना वो नहीं होने देता। ओहो, ठीक है, इसी वजह से इसकी गोडी की जाती है। ठीक है, ठीक है, इसको निकाल दिया। ओके, इसकी
नुमा जो है ना वो प्रॉपर तरीके से होने लग पड़ेगी। ओके जी, ठीक है, ओके, ये पौधा जो है ना सिर्फ खाली पौधा रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये गोडी करवाने से बेहतर नहीं है कि स्प्रे करवा दी जाए? नहीं, क्यों? क्योंकि स्प्रे जो है ना वो अगर हम स्प्रे करवाएंगे, ठीक है, ये घास जो है ना ये तो खत्म हो जाएगी, ठीक है, उसके साथ साथ जो पौधा जो है ना वो भी खत्म हो जाएगा। ओहो, क्योंकि वो घास को जलाती है, उस घास को जलाने के साथ साथ वो पौधे को भी जला देगी। मतलब कि जहरीली होती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो गोडी है वो बहुत ही ज़रूरी होती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि ज़मीन थोड़ी उसको क्या कहा जा सकता है कि पौधे को हवा देने के लिए, जड़ में जो है ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है, समझ गया जी, मैं समझ गया। तो ये माशाल्लाह काफ़ी हम फिर तुर के आ गए हैं। देखें जी, बहुत दूर से आए हैं और ये तकरीबन 5 से 6 एकड़ का रकबा है और मज़ीद वो आगे तक लगी हुई है और गर्मी बहुत ज़्यादा, इसलिए हम मज़ीद डिस्कस नहीं कर सकते। बाकी हम जो है वो इनके जो रूम वगैरह हैं वहाँ पे जाके हम मज़ीद डिस्कस करेंगे और कुछ दिन बाद दोबारा हम यहाँ पे विज़िट करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये जो पौधे छोटे छोटे लगे हुए थे किस तरह बाहर आ गए हैं। और फिर जब फल आएगा तो फिर हम दोबारा आएंगे और जब तैयार होगी यहाँ से स्ट्रॉबेरी और कहीं जा रही होगी, अमूमन ये पिंडी जाती है, रावलपिंडी, उस बहुत बड़ी मंडी है, फ्रूट मंडी, वहाँ पे जाती है और किस तरह पैकिंग होती है ये सारा हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को और आइडियाज़ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम कुछ और वीडियोस बनाएंगे और मुख्तलिफ बिज़नेस के ऊपर, मुख्तलिफ कारोबार के ऊपर। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।